जैसा कि सर ने बताया, जो अभियान चल रहा है, आज हमारे चर्चा का विषय है डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है जो कि मर्दों में भी होती है और औरतों में भी पाई जाती है। तो जनरली हम फोकस करेंगे कि डायबिटीज़ क्यों होता है और इससे हमें कैसे बचना चाहिए। बेसिकली डायबिटीज़ का मतलब ये होता है कि जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल एक लिमिटेड अमाउंट से अगर बढ़ जाता है तो फिर वो कंडीशन जब अराइज होती है तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। हिंदी में बहुत कॉमन वर्ड है चीनी या शुगर की बीमारी, चीनी बोलते हैं या मधुमेह भी इसको बोलते हैं। इसका तो 3 टाइप्स के डायबिटीज़ होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ये होता है कि इसमें इंसुलिन ही बंद हो जाता है। इंसुलिन नहीं बन पाता इस वजह से क्योंकि जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, उसी तरह से पैंक्रियास भी एक बॉडी ऑर्गन है जो इंसुलिन हार्मोन बनाता है, जिसका ये काम होता है कि जब हम खाना खाते हैं वो जब डाइजेशन के प्रोसेस से जाता है तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज हमें ज़रूरत होती है सेल्स को एनर्जी के लिए। तो इंसुलिन का ये काम होता है कि आपका ब्लड में जो भी ग्लूकोज है, जो भी एक्स्ट्रा खाने के बाद जो ग्लूकोज बन रहा है वो सेल में पहुँचाना। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है ना कि इंसुलिन ही बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, वो इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है या ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है या फिर पैंक्रियास की खराबी की वजह से भी हो सकता है। बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है वो हमारे लाइफ स्टाइल से ये रहता है, एसोसिएटेड रहता है। 90% ऑफ डायबिटीज़ जो आज हो रहा है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस हो रहा है क्योंकि हमारी लाइफ बहुत इनडिसिप्लिन्ड है, हमारे वर्कआउट हम नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफ है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होता है। इसमें होता है कि इंसुलिन बनता तो है और शुगर भी ब्लड में रहता है, लेकिन होता है कि जो रिसेप्टर सेल्स हमारी बॉडी के जो होते हैं ना वो इंसुलिन को एक्सेप्ट ही करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमें और हाई ग्लूकोज चाहिए। इसकी वजह से ग्लूकोज बनता चला जाता है। तो इसका रिस्क फैक्टर्स ये है कॉमन। इसका साइन एंड सिम्टम्स जो होता है, ऐसे तो शुगर जो है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है, जिस वजह से हम इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं बिकॉज इट किल्स और इट डैमेजेस आवर बॉडी ऑर्गन वेरी फास्ट। तो मेजर जो इफेक्ट करता है, इसके 3 मेजर आपके सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना और बार बार यूरिन के लिए जाना। खास के रात में यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। ये तो कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन आपका सिम्टम्स वैरी कर सकता है। किसी को बहुत थकावट महसूस हो सकती है, किसी को अगर हाई ब्लड शुगर है तो वेट कम भी हो सकता है, वेट ज़्यादा भी हो सकता है, और थक जाना, चिड़चिड़ापन होना, इरिटेशन होना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। हाथ पैर का नमनेस होना, जिसको हम बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशन। जनरली पेशेंट कम्स विद द कंप्लेंट कि मैम हाथ पैर में झिंझनी नहीं हो रही है या पैर में बहुत दर्द होता है। ये सारे भी लक्षण आपके टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के ही है। और जनरली कॉम्प्लिकेशंस इसमें ये होता है, रिस्क फैक्टर ये होता है कि ओबेसिटी से आप डायरेक्टली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस की तरफ हम जा सकते हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक्सरसाइज कम करना या खान पीन में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। महिलाओं में पीसीओडी अगर होता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेस अगर हम लेते हैं तो उसके दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। और ये सारे सिम्टम्स कॉमनली रहते हैं, लेकिन बचना इससे चाहिए कि हमें ज़्यादातर डाइट रेगुलेट करना होगा अपना। डाइट रेगुलेशन में क्या होगा ना कि मैदा, जितने भी वाइट चीज़ें, से नो टू वाइट थिंग्स। प्रॉपर्ली आपको शुगर हो गया वो नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड फ्लोर जिसको हम मैदा कहते हैं, मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी, बेकरी एंड इट्स प्रोडक्ट, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, कॉमनली चाउमीन, जो भी चीज़ें, या कम तेल, कम घी, कम फ्राइड आइटम्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने डाइट में रफेज ऐड कर सकते हैं, ओट्स ऐड कर सकते हैं, आटा की जगह पे मल्टीग्रेन व्हीट्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सरसाइज अपने लाइफ में आपको लाना ज़रूरी है। इसका रेंज होता है, डिपेंड्स अपॉन द रेंज। पहले तो नॉर्मल है, अगर फास्टिंग हम करवाते हैं, हमें ब्लड टेस्ट एक बार कंटिन्यूसली, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उनको तो रेगुलर अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। इन केस कि अगर आपको नहीं है तो इट्स लाइक कि रिकमेंडेड है कि आपका 30 ईयर्स या 35 ईयर्स हर 6 महीना या साल भर पे आप अपना एक बार रेगुलर चेकअप कराते रहिए। फास्टिंग जो है ना, इसका रेंज इट डिफर्स। फास्टिंग इज फ्रॉम 90 to 110, वो फास्टिंग है तो वो नॉर्मल रेंज में है। और प्री डायबिटिक स्टेज में क्या होता है ना कि 110 to 125 अगर आपका फास्टिंग में आ रहा है, फास्टिंग में 8 से 12 घंटा आपको खाली पेट रहना होगा। सुबह में, मॉर्निंग में आप अपना सैंपल दीजिए। प्री डायबिटिक फास्टिंग में जा रहा है तो ये डायबिटीज़, इसका मतलब है कि पेशेंट है एस्टैब्लिश शुगर है या डायबिटीज़ है,
उसका फिर हमें कंट्रोल मिनिमम आपको ये 1 हफ्ते के इंटरवल पे 2 बार कराना होगा। और खाने के बाद 75 ml का 75 mg का ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, वो खाने के 2 घंटे के बाद हम टेस्ट कराते हैं। अगर नॉर्मल है तो 140 के विदिन में रहेगा रेंज, और अगर प्री डायबिटिक अगर आप हैं तो उसका रेंज आपका 140 से लेकर 200 तक होगा। लेकिन अगर अबव 200 है तो इसका मतलब है कि दैट पेशेंट या दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो यही चीज़ है कि आप एक्सरसाइज रेगुलर करते रहिए। एक्सरसाइज में है कि मिनिमम 40 मिनट्स का वॉक होना चाहिए। इट शुड बी अ ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब आपको तेज तेज चलना, आपको दौड़ना भी नहीं है, आपको स्लो भी नहीं चलना, आपको इतना तेज चलना है जिसमें आपको पसीना आ सके, या आपका कपड़ा ऐसा हो कि आप बारिश से भीग के आए, वो भीगना चाहिए। मिनिमम 40 मिनट्स का वॉक होना चाहिए। स्लीप आपकी, नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें ज़रूरी होता है। कम से कम 7 से 8 घंटे का हमें नींद अच्छे तरीके से नींद लेनी चाहिए। खाने का तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अवॉइड ऑयल, फ्राइड फूड्स, वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। और अपना मील पोर्शन जो है ना वो हमें कट डाउन करना चाहिए, जिसको हम लोग मिनी मील्स बोलते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई एक पर्सन 2 रोटी खा रहे हैं ना, अगर आप डायबिटीज़ है तो यू कट डाउन योर पोर्शन टू हाफ मील्स। आप 1 रोटी एक बार खाइए, फिर 2 घंटे के बाद 1 रोटी खाइए। तो इस तरह से अपने पोर्शन को डिवाइड कर दीजिए, तो दैट विल बी बेनिफिशियल। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही सारा खा लें। रफेज ऐड कीजिए अपने डाइट में, चावल का मात्रा कम कीजिए। और फ्रूट्स में एप्पल खा सकते हैं। अवॉइड कीजिए पका हुआ फ्रूट्स, जैसे आपका पपीता हो गया, आम हो गया, ये सारे फ्रूट्स हमें नहीं। केला हो गया, पका हुआ केला ज़्यादा नुकसानदेह होता है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वेजिटेबल्स में वो चीज़ जो अंडरग्राउंड होती है, जैसे कि आलू है, शकरकंद है या शलजम है, वो सारी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। आप अपने डाइट में जिनको भी शुगर है या प्री डायबिटिक स्टेज में, तो वो डाइट से रिवर्स कर सकते हैं। तो केरला हो गया, करेला हो गया, और उसके बाद सहजन हो गया। सहजन खा सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड गोरिल्ला, जिसको मरफरम कहते हैं। वो टैबलेट फॉर्म्स में भी आता है, या तो आप ऐसे डायरेक्टली उसको खा भी सकते हैं। दीज आर द थिंग्स कि हम इस तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये लाइफ स्टाइल चेंजिंग हैबिट है। इफ़ यू विल चेंज इट, ऑब्वियसली आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। अब रहा महिलाओं में, तो एक और टाइप का डायबिटीज़ होती है जिसके बारे में हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। गर्भावस्था में जो डायबिटीज़ होती है, जनरली शुगर के सिम्टम्स जो होते हैं वो साइलेंट रहते हैं, वो पता नहीं चलता है। इस वजह से हम पेशेंट जो होते हैं उसका रेगुलर स्क्रीनिंग कराते हैं, और ये 24 to 28 वीक्स में पता चलता है। उसमें भी हम टेस्ट कराएंगे, रेफरेंस में देखेंगे। अगर बढ़ा हुआ होगा तो ऑब्वियसली उसमें भी क्या है कि मदर का जो प्रेगनेंसी होती है वो जर्नी होती है, तो उसमें 10 से 12 kg वेट गेन होता है। बट अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हम ये करेंगे कि उनका वेट 7 से 8 kg से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसमें भी ये भी कॉमन है कि हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग में हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट पहले अगर प्राइमरी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की डायबिटीज़ की है तो हमें वो चेक करना होगा, या पेशेंट का खुद की ओबेसिटी है या हिस्ट्री ऑफ PCOS है तो वो हमें देखना होगा कि अगर PCOS है उसके बाद उसने कंसीव किया है तो दैट कैन बी द रीज़न फॉर डायबिटीज़। और थायराइड लेवल हम चेक कराएंगे, थायराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हम चेक कराते रहेंगे टाइम टू टाइम। अगर अनकंट्रोल्ड रहेगा, अनचेक रहेगा तो महिला जो है तो इट कैन कन्वर्ट इनटू इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया, वो हो सकता है, हाई BP हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज हो सकती है। बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, देखने में लगेगा कि बच्चा बहुत हेल्दी है, लेकिन इन जनरल बच्चे का वो शुगर लेवल जो होगा हमेशा वो 80 से कम रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी, चेकअप कराना पड़ेगा। एज द सेइंग गोज कि हेल्दी बॉडी लिव्स इन हेल्दी माइंड। तो ये हम सबका ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास जितनी भी फीमेल्स